नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी है बेटियां शक्कर की तरह होती हैं और बहुएं बिल्कुल नमक की तरह। कुछ ही महीने पहले नकुल से शादी करके आई शिवानी अपने ससुराल में अपनी सासू माँ नंदिता जी के साथ बड़ी खुश थी। नंदिता जी भी बहुत खुश थीं क्योंकि पति और बेटे के ऑफिस चले जाने के बाद घर में पूरे दिन अकेले ही रहती थीं। लेकिन जब से शिवानी आई तो जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया। दोनों ही एक दूसरे को सम्मान और प्यार करती थी। दोनों सास बहू के बीच इतना अच्छा तालमेल बन गया था कि जब शिवानी की सखियां या रिश्तेदार घर आते तो नंदिता जी उसे अपने सखियों और रिश्तेदारों के साथ बिताने का पूरा समय देती और उनकी आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ती। रसोई भी वही संभालती। और ठीक उसी तरह शिवानी भी नंदिता जी की तरह उनकी सखियों के आने पर या रिश्तेदारों के आने पर स्वयं ही रसोई घर संभालती और सासू माँ को पूरा समय बातें करने देती। मगर उस दिन नंदिता जी की एक पुरानी सहेली उनसे मिलने घर आई। आपसी तालमेल के चलते शिवानी रसोई घर में लगी हुई थी और नंदिता जी अपनी सहेली से बातें कर रही थी। चाय पकौड़े देने के बाद शिवानी ने पूछा, मम्मी जी, आंटी जी को क्या पसंद है लंच में? आज वही बनाती हूँ। नंदिता जी ने खुशी खुशी बता दिया कि उनकी सहेली को क्या पसंद है। शिवानी जैसे ही रसोई में पहुंची तो देखा कि चटनी तो देना भूल ही गई। तुरंत उसने चटनी लिया और देने के लिए जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसके कानों में सासू माँ की आवाज आई, हाँ राधा, सच बता रही हूँ, बेटियां शक्कर की तरह होती हैं और बहुएं बिल्कुल नमक की तरह। क्योंकि मैंने भी शिवानी के आने के बाद महसूस किया है। और जोर से हंस पड़ी। शिवानी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस सासू माँ को माँ मानकर पूरा सम्मान दे रही थी वो उससे नमक समझती हैं। वैसे तो सखियों के जैसे व्यवहार रखती हैं, तो क्या वो सब सिर्फ एक दिखावा था? क्या बेटियां ही शक्कर की तरह मीठी होती हैं, बहुएं नहीं? बस शिवानी का मन उस दिन से नंदिता जी के प्रति खट्टा हो गया। उनके साथ बोलने बात करने में पहले की तरह साथ खाने पीने में बदलाव आने लगा। उस दिन से वो सासू माँ के की देखभाल करती तो थी मगर केवल खाना पूर्ति करने के लिए। एक दिन बीता, 2 दिन, आखिर तीसरे दिन नंदिता जी ने शिवानी को जबरदस्ती पास बिठाकर पूछा, क्या हुआ है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और माथे पर हाथ लगाकर देखने लगी। शिवानी बोली, हाँ ठीक है मम्मी जी, मुझे काम है रसोई घर में, कहकर मुंह घुमाते हुए उठने लगी। अरे रुको तो, बता क्या हुआ मेरी प्यारी बहू को? क्या नकुल ने कुछ कहा है क्या? आने दे, खबर लेती हूँ। मेरी फूल जैसी बहू को उसने कुछ कहा क्या? अब बोल ना। पहले तो दोस्तों की तरह बातें करते हुए नहीं थकती थी, साथ खाना, साथ टीवी सीरियल देखना। अब 3 दिनों से ऐसे क्यों परेशान सी लग रही है? बोलना शिवानी। देख माँ हूं ना तेरी, मुझे नहीं बताएगी? इतना कहकर नंदिता जी ने शिवानी को गले से लगा लिया। नंदिता जी का स्नेह भरा एहसास पाकर आखिर शिवानी ने उस दिन की बातचीत की बातें बता दी जब नंदिता जी अपनी सहेली राधा जी से कह रही थी कि बेटी शक्कर की तरह होती है और बहुएं नमक की तरह। आपने भी मुझे बहू के रूप में पाकर महसूस किया है। और रोने लगी। ये सुनकर नंदिता जी हंसी और बोली, पगली, वैसे मुझे दोस्त मानती है और इतनी सी बात मन में रख कर बैठी थी, पूछ लेती तो ये बीते 3 दिन यूं उदास परेशान नहीं रहती। शिवानी हैरानी से सासू माँ की ओर देखने लगी। हाँ सच कह रही हूँ और आज भी उस बात पर कायम हूँ। शिवानी, मैंने सच कहा है। बेटियां शक्कर की तरह होती हैं जो हर हाल में मीठी लगती हैं, मगर बहुएं बहुएं नमक की तरह हैं जिनका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। वो हर खाने में होती हैं मगर दिखाई नहीं देती। उनके बिना हर खाना बेस्वाद हो जाता है, जैसे कि तू शिवानी,
तेरे आने के बाद हमारे छोटे से परिवार में तेरी अहमियत हर जगह है और यही हर बहू की होती है। अपने ससुराल में वो अपना बचपन, माता पिता, भाई बहनों को छोड़कर नए साथी, उसके माता पिता, परिवार को यूं अपना लेती है जैसे वो यहाँ की हो। मैंने भी यही किया, आज तुम भी यही कर रही हो। और दुनिया की हर लड़की ऐसे ही बहू के रूप में जब ससुराल जाती है तो खाने में नमक की भांति घुल मिल जाती है और फिर उसके बिना कोई भी खाना बेस्वाद लगता है। इसीलिए बहुएं नमक की तरह होती हैं, समझी? और अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा तो मुझे इससे पहले नंदिता जी कुछ और भी कहें। शिवानी उनके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं माँ, मन के सभी मैल और ग्लानि धुल गए। आपको गलत समझने के लिए आप मुझे माफ़ कर दें। और फिर शिवानी आंखों में आंसू लिए सासू माँ से लिपट गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।